तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर से स्विच हो रहा है। ये हमारा ऑडियो मॉड्यूल रहा, ये हमारे सर्किट का पावर आया हुआ है और ये हमारे दोनों स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं। ये है आपका JBL का Flip 3 SE। JBL के मदरबोर्ड के रिप्लेसमेंट में जो मदरबोर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है HW406। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जापानी को इलेक्ट्रोटेक से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक JBL का स्पीकर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पीकर दोस्तों कई जगह से छिड़ के आया है, सर्विस सेंटर से भी रिजेक्ट होके आया है और हमें इस स्पीकर का जो मदरबोर्ड है वो चेंज करना है। तो दोस्तों इस स्पीकर का मॉडल नंबर जो है वो है आपका JBL का Flip 3 SE। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसकी प्लास्टिक पे मेंशन है। ये है आपका JBL का Flip 3 SE। दोस्तों स्पीकर कई जगह से खुला हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट ओपन स्पीकर आया है, थोड़ा गंदा भी हो रखा है। तो फिलहाल इसको खोलना शुरू करते हैं और फटाफट इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सारे पेज नहीं लगे हुए हैं, तो जितने पेज इसमें बचे हैं वो हम खोल लेते हैं। इस साइड भी इसके कुछ पेज लगे हुए हैं। जिसने भी हमारे से पहले इसको खोला था उसने इस स्पीकर को काफ़ी डैमेज कर दिया दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी कनेक्टर नहीं लगा हुआ है और इस साइड भी सारे ही कनेक्टर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं। मीन्स वूफर्स में भी आप देख सकते हैं कि कुछ पेज कम है, बाकी पेज हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, जिसको कि हम रिप्लेस करेंगे एक नए बोर्ड के साथ, जो कि नया क्लास D बोर्ड होगा स्मॉल साइज़ में। तो जितने पेज बचे हैं हम इसे भी खोल ही लेते हैं। ये इसके बूफर रहे। अभी दूसरे बूफर को खोलते हैं। तो दोस्तों दोनों वूफर्स को खोलते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी कोन जो है हमारे स्क्रू ड्राइवर से डैमेज ना हो। उसको देख के बहुत ही केयरफुली हमें दोनों वूफर्स को बाहर निकालना है। तो दोस्तों हमारा स्पीकर पूरी तरह से खुल चुका है। JBL के मदरबोर्ड के रिप्लेसमेंट में जो मदरबोर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है HW406। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक आपको ये ब्लूटूथ IC दे रखी है और दो आपको स्पीकर की IC दे रखी है, जो कि प्रॉपर वोल्टेज देगी। JBL जितना तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी क्वालिटी मैच हो जाएगी और साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी। इसमें पीछे से भी कनेक्शन के ऑप्शंस दे रखे हैं, सामने से भी दे रखे हैं। बोर्ड बहुत अच्छा है, मैं पहले भी इसे यूज़ कर चुका हूँ। इसमें यहाँ पर आपके 2 पॉइंट जो आप देख रहे हो ये स्पीकर्स के आउटपुट है और यहाँ पे हम बैटरी का इनपुट यूज़ करेंगे। स्पीकर की चार्जिंग के लिए हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर ये दे रखा है हमारा USB पोर्ट, इसी को यूज़ करेंगे। इस USB पोर्ट का जो इनपुट हमें मिलेगा वो इन वायर्स के थ्रू मिलेगा दोस्तों। और ये जो वायर्स है इसे हम डालेंगे हमारे TP4056 मॉड्यूल में और ये मॉड्यूल से हम इसकी बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो बैटरी में भी प्रॉपर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहेगी। तो हम दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। ऑडियो और ब्लूटूथ के लिए ये हमारा HW406 मॉड्यूल और चार्जिंग के लिए TP4056 मॉड्यूल। इसका कनेक्शन में ही सारा खेल है। हम अब इस वीडियो में आपको सारा कनेक्शन बताएंगे, इसकी फिटिंग बताएंगे। एक ऑन ऑफ स्विच भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, वही बड़ी बारीकी से लगाना है ताकि स्पीकर का लुक ना ख़राब हो। तो चलिए दोस्तों इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग इसमें PCB वगैरह लगी है ये हमें निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये हमारी यूज़ की नहीं है। तो इन PCBs को निकाल लेते हैं। हमें इस PCB की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो ये PCB भी हम बाहर निकाल लेते हैं।
तो इसमें सारी पुरानी पीसीबी और उसके जो पट्टे वायर्स हैं या कनेक्ट रिबन वायर्स हैं वो हमारे निकल चुके हैं। अब हमें एग्जिस्टिंग पीसीबी जो है, अब हमें अपनी नई पीसीबी लगाने का मेथड और साथ ही साथ उसकी वायरिंग और उसके स्विच के जो सर्किट है या उसकी फिटिंग्स है उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़रूरी है कि जो बोर्ड हम अपने स्पीकर में यूज़ करने वाले हैं पहले हम उसको बाहर से ही टेस्ट कर लें, ताकि अगर कोई कमी हो तो हमें पहले ही पता चल जाए। तो पहले हम स्पीकर्स को इसमें प्लग कर लेते हैं बोर्ड में। उसके बाद हम पावर के लिए अपनी एक लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं। Bluetooth mode. जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड में ब्लू लाइट जल चुकी है। हमारे फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, तो इसको हम बजा के आपको दिखाते हैं। ना मैं तो दूर हो जावी, ना मैं तो दूर हो जावी, ओ जिवें बदलां दे उले होया चन्न, ना मैं तो दोस्तों हमारा बोर्ड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बस अब हमारी फिटिंग बची रह गई है। तो चलिए फटाफट फिटिंग करते हैं। टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बैटरी का, जो ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी का चार्जिंग का कनेक्शन बनाते हैं। पावर जो है बैटरी का वो हम इस पॉइंट से उठाएंगे और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टाइप सी चार्जिंग मॉड्यूल है वो हमारा यहाँ पर लगाओ, बिकॉज जब हम इस स्पीकर की पैकिंग करेंगे इस तरह से, तो हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट्स पे हमारी इस मॉड्यूल की लाइट शो हो। तो हम अपना मॉड्यूल जो है वो लगभग यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे। तो अब ज़रूरत है कि इन वायर्स को हम यहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे। इस काम के लिए दोस्तों हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे और सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से एक छोटा सा होल बना लेंगे, जिससे हम बैटरी के जो वायर्स हैं अपने टाइप सी मॉड्यूल तक पास करा देंगे। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसको आराम से देखिए और इसे आप कर सकते हैं। एक ब्लैक और एक रेड वायर हम काटने जा रहे हैं दोस्तों इस बैटरी में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस बैटरी का हम एक रेड पॉइंट उठाएंगे और एक ब्लैक पॉइंट उठाएंगे। तो दोस्तों ये बैटरी का हमारा कनेक्शन आ चुका है, एक रेड और एक ब्लैक पॉइंट का। इसको हम अपने लिथियम मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहीं से हम स्विच के भी कनेक्शन उठाएंगे। दोस्तों चार्जिंग पे हमने ये चीज़ चेक कर रखी है कि जो चार्जिंग हम यहाँ से सॉकेट से करने वाले हैं, माइक्रो यूएसबी सॉकेट से, इसका पावर जो आ रहा है हमारा वो हमारे इस वाले पोर्ट के ब्लैक और रेड वायर में आ रहा है। तो ये वायर्स हमें चाहिए होंगे, बिकॉज यही वायर्स हमारे TP4056 मॉड्यूल में जाएंगे और पावर करेंगे उसे। तो फिलहाल बाकी वायर्स की हमको ज़रूरत नहीं है। ये दो वायर्स जो हैं हमारे, ये यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में जाने हैं, पर ये वायर्स थोड़ी छोटी हैं, तो इन वायर्स पे हम थोड़ी एक्स्ट्रा वायर अपनी जोड़ लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो चार्जिंग सॉकेट से दो वायर्स आए थे, यहाँ पर ये जो चार्जिंग पोर्ट था इससे जो दो वायर्स आए थे इनको हमने लंबा कर लिया है और इनको हमें पहुँचाना है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ हम अपना चार्जिंग मॉड्यूल लगाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हमारे सर्किट बोर्ड के पॉजिटिव नेगेटिव में ग्रे और वाइट वायर जोड़ी है और वो यहाँ जो हमने होल कर रखा था उससे पास करा लिए। जो दो वायर से आई हैं दोस्तों, ये हमारी चार्जिंग सॉकेट से आई हैं। जो हमारा ये चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, ये जो चार्जिंग सॉकेट लगा है उसकी ये दो वायर्स आई हुई हैं और ये हमारी जो दो है ये बैटरी की वायर्स है। तो अब हमारा टाइम आ गया है मॉड्यूल लगाने का। हम ये TP4056 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसी से हम बैटरी चार्ज करेंगे और साथ में एक स्विच लगा लेंगे जो सर्किट को पावर करेगा। ये दोस्तों हमारा इनपुट है, रेड वाला हमारा इनपुट है, तो हम इन प्लस में इसको जोड़ेंगे।
ब्लैक हमारा ब्लू हमारा नेगेटिव है, तो उसे हम इन माइनस में छोड़ेंगे। अब टाइम है इसकी टेस्टिंग करने का कि बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक रेड लाइट जल चुकी है, यानी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अब सर्किट की पावर को स्विच करते हैं। ये हमारे सर्किट की पावर है। इसमें हमारा वाइट वाली जो वायर है वो पॉजिटिव है और ग्रे वाली जो वायर है वो हमारी निगेटिव है। तो जो हमारी निगेटिव वायर है उसको हम डायरेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वायर पे हम स्विचिंग करेंगे। ग्रे वायर हमारी ग्राउंड है, तो इसे ग्राउंड में जोड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव वायर जोड़ते ही सर्किट हमारा ऑन हो जा रहा है, पर हमें परमानेंट तो अपना सर्किट ऑन रखना नहीं है, हमें स्विचिंग करनी है। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव वायर को हम छोड़ देते हैं। अब दोस्तों समय है इसके स्पीकर्स को लगाने का। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मॉड्यूल का कनेक्शन भी हो चुका है, बस हमारी स्विचिंग बाकी रह गई है। ये हमारा ऑडियो मॉड्यूल रहा, ये हमारे सर्किट का पावर आया हुआ है और ये हमारे दोनों स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हमें बस इसे बेसिकली पैक करना रह गया है और हमारे स्विच का कनेक्शन करना रह गया है। तो दोस्तों इस साइड का जो हमारा ये रेडिएटर है इसको हम फिलहाल पैक कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो साइड सही देख के लगाना पड़ेगा हमको कि ये इस साइड का है या नहीं है। दोस्तों अब करते हैं इसके स्विच का कनेक्शन। इसके स्विच के लिए दोस्तों हम एक ये छोटा सा एक स्लाइडर स्विच यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक देख पा रहे होंगे। तो ये स्विच हम यूज़ कर रहे हैं इसकी स्विचिंग के लिए, जिसको हम यहाँ पर कहीं पर लगाएंगे। ग्लू गन की मदद से स्विच चिपका देंगे और जब ये हमारा केस पैक होगा तो ये स्विच हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। तो यह एक छोटा सा मुझे होल करना पड़ेगा स्विच के लिए। तो चलिए दोस्तों स्विच का कनेक्शन करते हैं। स्विच के कनेक्शन थोड़े ध्यान से करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें एक बीच का टर्मिनल यूज़ करना है और एक साइड का टर्मिनल यूज़ करना है। तो फिलहाल साइड टर्मिनल पे कनेक्शन करते हैं। इसी तरह से एक कनेक्शन इसके मिडिल वाली पिन पे करेंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये देखिए, एक कनेक्शन हमने इसकी मिडिल पिन पे कर रखा है, एक हमने इसकी साइड पिन पे कर रखा है। तो ये हमारे स्विच के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ये स्विच हम कहीं यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो हमें बहुत लंबी वायर की तो ज़रूरत नहीं है, तो कुछ वायर्स हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हम पॉजिटिव की स्विचिंग करेंगे, तो एक जो स्विच का कनेक्शन है हमारा वो हमारे पॉजिटिव वाले पोर्ट पे होगा। अयो बैटरी की वायर ना निकले। तो दोस्तों हमारा सबसे कठिन कनेक्शन ये स्विच का हो चुका है। बस हमें ये कनेक्शन इसमें जोड़ना है और हमारे स्विच का कनेक्शन कंप्लीट। Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. तो जैसा कि आप देख सकते हैं
स्विच हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर से स्विच हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सर्किट बहुत ही इजीली पैक हो गया है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी स्पेस थी, तो हमने सर्किट को स्लाइड कर दिया है और हमारा सर्किट Bluetooth mode. पैक हो चुका है। हमें फर्दर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब स्पीकर को पैक करना रह गया है और हमारा स्विच को हमारा चिपकाना रह गया। बाकी ये स्पीकर हमारा कंप्लीट है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਚੰਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ नहीं मन ना मैं तो दूर हो जावीं ना। तो दोस्तों अब इसके स्विच को चिपकाने की ज़रूरत है हमें। तो हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से अपने स्पीकर के कवर पे एक छोटा सा होल करेंगे और एक अच्छे से ब्लेड से उस होल को बढ़िया से क्लीन कर देंगे और उसमें हम अपना स्विच आउट पास करेंगे, जिससे आप स्विचिंग कर सके। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।